Hi, this is Menka. Stay with me as we explore powerful strategies to shift your mindset, embrace opportunities, and create the prosperous life you deserve. So let's get started on this transformative path together. नमस्कार। जैसा कि आप लोगों से वादा किया था कि मैं लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन पे 100 सीरीज बनाऊंगी, तो चलिए आज अपने सेकेंड एपिसोड ऑफ लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन की तरफ बढ़ते हैं। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है वॉट एवर यू फोकस ऑन यू क्रिएट एंड वॉट एवर यू बिलीव यू रिसीव। अगर वैदिक नॉलेज के अकॉर्डिंगली बोला जाए तो यद भावना तद भवंती। जैसी आपकी भावना है वैसा ही आपको परिणाम भुगतना होगा। तो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन वर्क कैसे करता है? क्या हम अगर कोई बुरे काम करके बैठे हुए हों पास्ट लाइफ से और इस लाइफ में हम मैनिफेस्ट बहुत अच्छी अच्छी चीजें कर रहे हों, तो क्या ये वर्क करेगा? लॉ है तो कोई स्टेप्स तो ज़रूर होंगे। वो स्टेप्स क्या हैं और क्या ये कोई भी कर सकता है? क्या इसके भी कोई रिचुअल्स होते हैं? क्या कोई समय सीमा आधारित होती है? क्या हम जब मर्जी इसे बोल करके या फील करके इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं? क्या कोई जिन प्रकट होता है? क्या कोई तिलस्मी चिराग है जिसे यूं रगड़ो और जिन आकर के पूछे, बताओ मेरे आका मैं आपके लिए क्या करूं? बहुत सारे सवाल आप सबके मन में आ रहे होंगे। आज हम इस सवाल का जवाब अपने एपिसोड में ग्रेजुअली देंगे। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आप लोगों को एक कोड वर्ड दूंगी। उस कोड वर्ड को आप अगर अपने फोन के स्क्रीन पर या आप अपने जो जर्नलिंग कर रहे हैं उसके ऊपर या आप अपने हैंड पे भी अगर लिख लेते हैं, तो you will always be able to remember step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, and it will help you manifesting much easily. Manifestation क्या है? Manifestation हिंदुइज्म के अनुसार एक मेटाफिजिकल फेज है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में यूज होता है, जहां हम अपनी भावनाओं के द्वारा, अपने माइंड के द्वारा और अपनी एनर्जी बॉडीज के वाइब्रेशंस के द्वारा अपनी दुनिया क्रिएट कर सकते हैं। अब बात इसमें 3 चीजों की आती है, माइंड, इमोशन एंड एनर्जी। हम ग्रेजुअली इनके बारे में समझेंगे और देखेंगे कि इनका योगदान कैसा है। माइंड यानी अब आपको बहुत माइंडफुल होकर कोई चीज को अट्रैक्ट करनी है। व्हाट डू यू मीन बाय माइंडफुलनेस? सजगता, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस। हमारे मन में अचानक थॉट्स आने लग जाते हैं। हम करने कुछ जाते हैं, सोचने कुछ लगते हैं, हो कुछ और जाता है और फिर हम कहते हैं हमारा फोकस डाइवर्ट हो रहा है। बिल्कुल सही, यही माइंडफुलनेस है। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने के लिए बहुत छोटे छोटे आप प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। जैसे मैं माइंडफुली सुबह उठूंगा और अपने हैंड्स को ओपन करके बिस्तर से नीचे पैर रखने से पहले ही होपोनोपोनो बोलकर अपने हाथों को रगड़कर अपने पूरी बॉडी पे लगाऊंगा और अपनी बॉडी को थैंक यू बोलूंगा। इस रिचुअल को करने के लिए 1 मिनट लगता है, लेकिन अगर आप माइंडफुली ये चीज करते हैं तो आप इमोशंस क्रिएट करते हैं और उसके बाद आपकी जो एनर्जी वाइब्रेशन है वो भी रेज्ड होती है। तो ये इंटरलिंक्ड है। माइंडफुलनेस, कई बार हमें फेक माइंडफुलनेस भी यूज करनी पड़ती है ताकि हम इमोशंस भी फेक कर सकें, झूठे इमोशंस। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैम हम कर अच्छे काम रहे हैं और काम हम झूठे करें? नो, इट इज अ प्रोसेस। अगर हम इसे झूठ बोल करके अपने अंदर एक फीलिंग को जनरेट कर लेते हैं तो हम उस फीलिंग के तहत अपने वाइब्रेशंस की ऊर्जा से उस इंसिडेंट को सच में क्रिएट कर देते हैं। अगर आप माइंडफुली ये सोचें कि काश आज मम्मी राजमा बनाए और उसके बाद आपने माइंडफुली ये बात सोची
काश आज मम्मी राजमा बनाए, और फील कर लिया कि मैं घर गई, मेरे डाइनिंग टेबल पर खाने के कैसरोल्स रखे हुए हैं, मैंने कवर उठाया और देखा ओह इसके अंदर तो राजमा है। यानी हम छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स के साथ ये प्ले कर सकते हैं कि क्या हम छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे वेबिनार में कई बार लोग मुझे ये कहते हैं कि मैम मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मैं आपसे एक बार मिल सकूं, बातें कर सकूं, आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकें, और वो मैनिफेस्टेशन उनकी पूरी हुई क्योंकि उन्होंने इस मैनिफेस्टेशन को फील किया। जब मैं मैम के पास जाऊंगी तो मैं ये क्वेश्चंस पूछूंगी। उनके इस वाइब्रेशंस में इतनी ऊर्जा थी कि वो वाइब्रेशन मुझ तक पहुंची और वेबिनार में उनका नाम मैंने बुला लिया। सो माइंडफुलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को, गाड़ी हो, मकान हो, अपने बिजनेस के टारगेट्स हो, अपने हेल्थ के टारगेट्स एंड गोल्स हो, आपके जॉब्स में प्रमोशंस चाहिए, बच्चों के लिए अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, आपको किसी शो में जाना है, पार्टिसिपेट करने से पहले की ऊर्जा, एवरीथिंग कैन बी क्रिएटेड माइंडफुली। नाउ mindfully if you are creating a scene but you are not emotionally involved, आपने mindfully create कर लिया कि मुझे उस शो में जाना है और मैं वहाँ बहुत अच्छा गाना गाऊंगी, लेकिन आपने फील नहीं किया उस इमोशन को कि जब आप गाना गा रही हैं तो आप उस गाने में किस प्रकार रम जा रही हैं, अपने इमोशंस को, अपने भाव को, उसके शब्द को कैसे गुनगुना रही हैं, आपके शरीर का एक एक रोम उस समय गाने में झूम रहा है। उस इमोशन को जब आप फील करती हैं, यू क्रिएट द ऑरा अराउंड यू। और जब आपके हाथ में माइक आती है तो आपको बिल्कुल नर्वसनेस फील नहीं होती, आपको दिखाई नहीं देता कि आगे कौन बैठा है, क्योंकि आपका रोम रोम उस एनर्जी से वाकिफ होता है। वो जी चुका होता है आपकी जीत को, आपकी ऊर्जा को। जब आप उस जीत को महसूस कर चुके होते हैं और तब आप अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, तो आप वैलिडेशन के लिए वेट नहीं कर रहे होते कि कोई आपके लिए ताली बजाए। उस समय आप अपने आप में कंफर्म होते हैं कि आई हैव गिवन माय बेस्ट और मुझे तो ट्रॉफी ज़रूर मिलेगी। दैट बिलीफ सिस्टम हैज़ टू बी very strong, and you won't imagine that it works like a magic। आपने जो चीज़ें सोच में से भी बाहर सोची होगी वो भी आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में खड़ा होगा। और ये एग्जाम्पल्स आप में से कई लोगों ने मुझे दिया कि मैम थैंक यू सो मच, मैंने ऐसा सोचा और अब मेरी लाइफ में ऐसा होने लगा है। मैंने सोचा था कि मेरी लाइफ में अच्छी चीज़ें आएँ और वो चीज़ें आने लगी हैं। नाउ देयर इज़ वन मोर थिंग, हम माइंडफुली जब कोई चीज़ को क्रिएट करते हैं तो डेफिनेटली वो क्रिएटेड नहीं होती है पहले से, तो हमें इल्यूजनरी वर्ल्ड में जीना होता है। कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, शायद कुछ महीनों के लिए हम एक इल्यूजनरी वर्ल्ड में जीने लगते हैं कि मेरे पास ये चीज़ें आ रही हैं, मेरा एक पेंट हाउस रेडी हो रहा है, मैं उस पेंट हाउस में जा रही हूँ, और उस बिलीफ सिस्टम के साथ हम अपने आप को एंगेज्ड करते हैं। लेकिन कई बार अगर आप एक्शन को उसमें ना जोड़ें तो आप हैलुसिनेशन के शिकार हो जाते हैं, और ऐसे लोग कई बार खुद से बातें करने लगते हैं एंड दे गो इनटू अ वेरी डीप डिप्रेशन, बिकॉज बिना एक्शन के अगर वो चीज़ वो क्रिएट नहीं कर पाते तो उनके राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर खुद से ही बातें करने लगते हैं। खुद का डर दूसरे वाले पार्ट ऑफ द ब्रेन से बात करता है, वो उनकी एबिलिटीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करता है, खुद में डाउट्स क्रिएट करने लगता है, एक्शंस को सीज कर देता है, और एक्शंस ना करने की वजह से आप अपने सपने से बहुत दूर चले जाते हैं। देयर आर मेनी इलनेसेस लाइक सिजोफ्रेनिया इज़ वन ऑफ इट, जिसमें आप चाहते बहुत कुछ करना है, आपको अलाइनमेंट भी फील हो रही होती है, लेकिन क्योंकि आपने एक्शन नहीं लिया होता है तो आप उस ड्रीम तक नहीं पहुंच पाते हैं, और उसके बीच में आप बहुत सारे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जो आपने खुद अपने दिमाग में क्रिएट कर ली होती है। सो यू
नीड टू अंडरस्टैंड कि जो भी हमारे माइंड से रिलेटेड बीमारियां जो डॉक्टर्स कहते हैं, दैट इज ऑल आवर ओन मैनिफेस्टेशन। वो हमने खुद अपनी ऊर्जा से, अपनी सोच से क्रिएट कर ली होती है। लेकिन जो भी चीज़ हम क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हम ब्रह्मास्मि, तो हम ही शिव हैं, हम ही उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो पूछते हैं कि मैम मेरे हस्बैंड काम नहीं कर रहे हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट हैं लेकिन फिर भी उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो बहुत डरपोक किस्म के हैं, बहुत डिपेंडेंट हैं, वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनके हेल्थ पर बात आ जाती है, घर पर माहौल बहुत ख़राब रहता है, वो मेरे ऊपर हाथ उठाते हैं, घर छोड़कर भाग जाते हैं। और बहुत सारी ऐसी इंसिडेंट्स जो बहुत सारे लोग अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, वो इसलिए होती है क्योंकि कई बार हम मैनिफेस्टेशन के हैलुसिनेशन में खो जाते हैं, यानी हम स्टेप्स नहीं करते हैं कि हम उस मैनिफेस्टेशन को क्रिएट कर सकें। मैनिफेस्टेशन क्रिएट करने का एक रूल और है। आप क्वांटम फिजिक्स तो जानते ही होंगे। व्हेन द मूवमेंट इज इन एनी डायमेंशन, आप डायगोनल, फ्रंट, बैक, अप, डाउन, सर्कुलर, किसी भी डायमेंशंस में मूव कर सकते हैं। एंड आप किसी भी डायमेंशंस में किसी भी चीज़ को रियलिटी में क्रिएट कर सकते हैं। मेटाफिजिकल में ये फेज क्वांटम एनर्जी लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन का एक बहुत अहम हिस्सा है। मगर लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन में हम मूवमेंट जब भी कर रहे होते हैं तो वो बैक भी जाती है, फ्रंट में भी आती है, लेकिन हम बैक आने से डर जाते हैं। जब हम किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, माइंडफुली उस पर वर्क कर रहे हैं, तो हो सकता है कई बार हमारी ग्रोथ लेवल हमें आगे ना जाकर पीछे होती हुई दिखाई देती है। यानी जब हम मैनिफेस्टेशन कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा दिखता है कि हमारे दोस्त हमसे दूर जा रहे हैं, हमारे रिलेटिव्स हम पर बिलीव नहीं कर रहे हैं, ऑफिस में केओस हो चुका है, आप बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, आपके काम नहीं हो रहे हैं, काम बहुत रुक रहे हैं। जब कभी भी बहुत टर्मोइल्स में आप गुजर रहे हो, जब आपको लग रहा हो कि तूफान सा आ रहा है, रेगिस्तान में जिस तरीके से साइक्लोन्स आ रहा होता है, शांत खड़े हो जाइए। मैनिफेस्टेशन इज वर्किंग, क्योंकि जब आपकी एनर्जी आपके चारों ओर ऊर्जा का तेज बनाकर घूम रही होती है तो चारों तरफ एक भ्रमर सा क्रिएट हो जाता है। उस भ्रमर के तेज से बहुत सारे लोग दूर फिक जाएंगे, गिर जाएंगे, हट जाएंगे, परेशान करेंगे। लेकिन जब वो शांत होगा, आपको एक न्यू सीन दिखाई देगा। जैसे सैंड ड्यून्स होता है, जब आता है तो वो एक मतलब राउंड एंड राउंड वर्लिंग होती है, लेकिन जब वो शांत होता है तो आपने पहले जैसे उसे देखा था, आपको उसके बाद वहाँ का नज़ारा सेम नहीं दिखाई देता है। सो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट अ वेरी सिंपल, फ्लारी, यू कैन से विदाउट एनी एफर्ट्स वाला जर्नी नहीं है। आपको सारी चीज़ें हैंडल करने की शक्ति भी अपने अंदर लेकर चलनी है। द क्वेश्चन ऑलवेज अराइज, अगर कोई पास्ट में कोई इंसान ने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो, बहुत ही ज़्यादा क्रूड इंसान हो, लोगों के पैसे उसने सीज कर लिए, XYZ, उसकी लाइफ में उसने बहुत क्रूरता के साथ पूरी लाइफ लीड की, मगर इस लाइफ में उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, बच्चे परेशान भी हैं मगर कमा रहे हैं, उसने बहुत गंदे गंदे काम किए, लेकिन उसकी मैनिफेस्टेशन में उसने एक फैमिली क्रिएट कर दी है। लेकिन आपके मैनिफेस्टेशन में उसे आपने अपनी लाइफ में इनवाइट कर लिया। तो एक क्रूड इंसान को, जिसको आप नहीं चाहते थे लाइफ में इनवाइट करना, वो इनवाइट हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि आपने उन्हें मैनिफेस्ट किया। कई बार दूसरों की मैनिफेस्टेशन में भी हम पुल्ड हो जाते हैं। आप नहीं चाहते कि आप किसी के घर के एक सदस्य बने, लेकिन शायद उन्होंने अपनी मैनिफेस्टेशन में इतनी वर्किंग की होगी, इतनी मेहनत की होगी कि उनके मैनिफेस्टेशन में आप एक पार्ट बन गए। लेकिन जब आप उनके मैनिफेस्टेशन में एक पार्ट बन गए तो आप उस स्पेस में खुद को खुश नहीं महसूस कर रहे हैं। बहुत एनर्जी आपकी डिप्लीट हो रही है,
श्रिंक हो रही है, ऐसा लग रहा है आप ड्रेन फील कर रहे हैं, ऐसे केस में सजगता के साथ आप अपने आप को उनके कॉर्ड्स से कट करें, रिलीज करें अपने आप को कि आपने अगर मुझे मैनिफेस्ट किया अपनी ज़िंदगी में किसी भी पर्पस के लिए, किसी भी कॉज के लिए, किसी भी कार्मिक ड्यूज एंड डेट्स को पूरा करने के लिए, मैं उस मैनिफेस्टेशन की रिस्पेक्ट करती हूँ, मगर मैं अब आपके साथ अगर किसी भी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई एग्रीमेंट अगर हुआ हो, उस कॉन्ट्रैक्ट को मैं डिलीट एंड डिस्ट्रॉय करती हूँ और आप कॉर्ड कटिंग्स के साथ अपने आप को रिलीज कीजिए एंड आप अपने लिए कुछ नया मैनिफेस्ट कीजिए एंड इट वर्क्स मिराक्युलसली। पेशेंस एंड क्लैरिटी इज द कोर, इसकी जड़ है। क्लियर हो जाइए चाहिए क्या, और जब क्लियर हो जाए तो पेशेंस के साथ, सजगता के साथ, बिल्कुल अवेयरनेस के साथ, इमोशंस के साथ और एनर्जी के साथ आप अपने बातों को महसूस कीजिए, एक्शंस लीजिए। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन आपके लिए भी बहुत काम करेगा। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन तब काम नहीं करता है जब आप किसी का बुरा चाह रहे होते हैं, क्योंकि अक्सर बहुत सारी जगह हमें ऐसे टूल्स एंड टिप्स मिल रहे हैं, आप ऐसे कर दीजिए आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, आप ऐसे कर दीजिए आप थर्ड पार्टी से अपने हस्बैंड को रिलीज़ कर देंगे, आप ऐसे कर दीजिए आप अपने हस्बैंड को अपने कंट्रोल में कर लेंगे। तो आप लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को टूल्स के साथ मैजिक में कन्वर्ट करने की बजाय ब्लैक मैजिक को इनवाइट कर लेते हैं। यू कैन यूज़ द टूल्स विद एन इंटेंट ऑफ नॉट हर्टिंग एनीवन। आप यूज़ कीजिए, ये आपकी अपनी चॉइस है, क्योंकि सब कुछ चॉइस पे डिपेंड करता है। आपने चूज़ किया, वो आपकी लाइफ में आए। अब आपकी चॉइस होगी आप किस प्रकार अपने कर्मों को उनके साथ ख़त्म करेंगे और अपनी नई चॉइस के साथ अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट कर सकते हैं। चॉइस सारी आपकी है। आप अगर किसी ऐसे टूल्स को यूज़ कर रहे हैं और अपने ज़िद की वजह से, ईगो की वजह से लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन पे वर्क कर रहे हैं, वो वर्क तो शायद कर जाए, लेकिन आपके कार्मिक अकाउंट्स में कहीं ना कहीं वो काला धब्बा दे जाएंगे, जो दोबारा आपको फिर किसी न किसी लूप में ज़रूर उलझा देंगे। क्योंकि कार्मिक लॉज 100% वर्क करते हैं, लेकिन आप कार्मिक ड्यूज एंड डेट्स से भी बाहर निकल सकते हैं हो'ओपोनोपोनो के थ्रू। ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली बाहर निकल जाएं, लेकिन हाँ, आप उसके जो रिपरकर्शंस, यानी अगर आपने कुछ किसी के लिए गलत किया हो, कुछ गलत विचार आ गए हो, कुछ गलत आपने एक्शंस ले लिए हो, आपके बुरे एक्शंस के जो रिजल्ट्स आपको मिलने थे, आप वो हो'ओपोनोपोनो के थ्रू डाइल्यूट कर सकते हो, हल्का कर सकते हो, तरल और सरल कर सकते हो, ताकि आपके पास अगर वो आए तो आप उसे भी अवेयरनेस के साथ समझते हुए, माफ़ी मांगते हुए अपने सामने से हटा सकते हैं, इफ़ेक्ट हुए बगैर। ये सारी चीज़ें एक प्रोसेस है और बहुत जल्द मैं कोर्सेज भी लॉन्च करूँगी हो'ओपोनोपोनो के, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशंस के, चक्रा हीलिंग्स के। मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि पहले अगर आप लोगों की लाइफ में कहीं भी कोई उलझने हो, कहीं कोई ब्लॉकेजेस हो, कोई प्रश्न है जिसका उत्तर नहीं मिल पा रहा है, कहीं आप अपने ही थॉट प्रोसेस में दोबारा पैटर्न्स को अट्रैक्ट करते चले जा रहे हैं, तो आप मुझसे कंसल्ट करें। 1-to-1 हीलिंग करके बहुत सारे सोल्स अपने पर्पस की तरफ मूव करने लगे हैं, अपनी यात्रा को और सुलभ करने लगे हैं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों तक जितना हो सकूं पहुंचूं, इसलिए मैं अपने ग्रुप में फ्री वेबिनार्स भी देती हूं। अभी तक मैंने वो वेबिनार्स को रिलीज़ नहीं किया था, मगर मैं पूरी कोशिश कर रही हूं कि अगले वेबिनार को मैं ज़रूर अपने चैनल पे भी डालूं, ताकि उनके प्रश्न, अगर आप लोगों के प्रश्न से रेजोनेट करते हैं तो आप भी उनसे लाभ ज़रूर उठाएं। जीवन एक जर्नी है और इस सफ़र में हम सब साथ चल रहे हैं। हम सब के अंदर बहुत यूनिक क्वालिटी है। फ़र्क बस ये है कि कई बार हम अपने ही लूप के अंदर, अपने ही चॉइसेस की वजह से, अपने ही थॉट प्रोसेस की वजह से, अपने ही कार्मिक
अकाउंट्स की वजह से हम अपने उस पाथ को, उस लक्ष्य को क्लियरली नहीं देख पाते। इन दैट केस वी नीड समबडी हु हैज़ वर्कड अपॉन इट। हमें ज़रूरत होती है उन मेंटर्स की जो हमें हमारे मार्ग में चलने के लिए हमें खुद से मिलवाते हैं। मेरी कोशिश बस उसी कंट्रीब्यूशन की है। और जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं लास्ट में आप लोगों को एक कोड दूंगी, इसे आप चीट कोड बोल लीजिए। और उस चीट कोड का नाम है टेबार, TEBAR। यू कैन प्रोनाउंस इट टेबार। तो आज से हमें अगर लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन करना है तो वी हैव टू डू टेबार। नाउ व्हाट इज दिस टेबार? Let's make it very simple now and we will continue in our next episodes, and जो episodes हमारे आएंगे हम इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे। So what's the meaning of this tebar? Tebar means thoughts। क्या thoughts आपके मन में आए हैं? क्या desire आपके मन में आया है? और अगर वो आपके मन में जिस उम्र में वो emotions आते हैं, वो desires आते हैं, इसका मतलब है कि वो desire पूरा होने का समय आ चुका है, इसलिए वो थॉट बनकर आपके माइंड में आए हैं। ई, उस डिज़ायर के साथ आपकी बॉडी क्या इमोशंस फील कर रही है, आपके मन में कैसी भावनाएं जग रही हैं। आप खुश हो रहे हैं, शर्मा रहे हैं, आपको गूज़बम्स आ रहे हैं, आप बहुत खुश हो रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं, फील कीजिए। बी, बिलीफ। योर बिलीफ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप खुद पर बिलीव नहीं करते हैं तो आप परमात्मा पे कैसे बिलीव करेंगे जो हमेशा आपके साथ हैं? तो बिलीफ इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ए, एक्शन। व्हेन यू बिलीव कि ये चीज़ ज़रूर होगी, यू नीड टू डू योर एक्शंस। एक्शन ऑलवेज नीड्स अ प्लान। स्टार्ट, सिट, डिज़ाइन, क्राफ्ट, वर्क अकॉर्डिंगली and become unstoppable. And R, start receiving. Your receiving can be small in the beginning. छोटी छोटी चीज़ें आपके पास आएंगी और आपको बोलना क्या है? थैंक यू एंड आई लव यू। जब आप रिसीव करने लगें तो हमें भी कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइएगा। आपकी सारी रिसीविंग्स पर मुझे बहुत खुशी होती है एंड आई लव कि आप लोगों की रिसीविंग से दूसरे जो मैनिफेस्टेशन की जर्नी में अभी अभी स्टार्ट हुए हैं वो भी इस लास्ट वर्ड तक या लास्ट स्टेप तक ज़रूर पहुँचें एंड दे ऑल्सो रिसीव abundance of all the fulfilling desires that they have. May the divine grace flow. आप लोग हमेशा खुश रहें, अपने सारे डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए सजगता से, इमोशंस के साथ, बिलीफ के साथ एक्शंस करें और रिसीव करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में अपने कुछ नए टूल्स एंड ट्रिक्स के साथ। टिल देन, keep manifesting. Thank you.